मेरे प्यारे छात्रों, आपका अपना YouTube चैनल द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसी के साथ शुरू करेंगे आज हम बीपीएससी टीआरई 4 की बात करेंगे। ये माध्यमिक विद्यालय यानी 9th और 10th का प्रैक्टिस सेट है। अरिहंत पब्लिकेशन का यह प्रैक्टिस सेट आप लोग देख रहे होंगे। अरिहंत पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है। टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है। उसके बाद PYQ भी दिया, देखिएगा यहाँ PYQ दिया गया, TRE 1, 2 और 3 का दिया गया। तो अब आप लोग को TRE 1, 2, 3 का ही प्रैक्टिस सेट मिलेगा, क्योंकि आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लास्ट 15वें प्रैक्टिस सेट की बात करने जा रहे हैं। ये 15वां प्रैक्टिस सेट मेरा जैसे ही खत्म होगा उसके बाद हम लोग आ जाएंगे PYQ पे। तो मेरे प्यारे छात्रों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसलिए कर दीजिएगा सब्सक्राइब और शेयर, क्योंकि जो छात्र बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, हिस्ट्री का तैयारी कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच सके। ये बुक है उसको हम वीडियो के माध्यम से बना के आप लोग को देते हैं, तो आप लोग तक ये वीडियो पहुंच सके। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है, तो आप सफलता प्राप्त है। आपकी सफलता सिर्फ आपकी नहीं होती है, आपके परिवार, आपके माता पिता की सबसे बड़ी उम्मीदें आपसे जुड़ी होती है। तो उनकी उम्मीदों पर खड़े उतरे, उनके सपनों को साकार करें। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का क्लास। चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ। तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, ये काम करना आप लोग ना भूले। तो चलिए चलते हैं। आज हम किसकी बात करें? तो हिस्ट्री की बात करें। इसमें किसकी बात करेंगे? हिस्ट्री के भाग 3 सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस। आइए, मेरा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? हिस्ट्री। अशोक विश्व के महान सम्राटों में श्रेष्ठ इसलिए माना जाता है क्योंकि वह पूर्ण रूप से अहिंसावादी था। बात तो सही है। उसने नैतिकता के उच्चतम आदर्शों द्वारा शासन किया था, यह भी सही है। उसने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध करना छोड़ दिया था, यह भी सही। तीनों सही है। उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से हो जाएगा सभी। वो इसलिए महान था क्योंकि ये सभी बातें सही है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखिएगा यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में सभी हो जाएगा। ठीक है, कोई नहीं को काट रहे, उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। सभी सही होगा, इसलिए उन्हें महान सम्राटों को श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मौर्य प्रशासन अत्यधिक केंद्रीकृत था। शासक की सहायता के लिए मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई थी। समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी था। तो क्या हो जाएगा आपका? 1 और 3 जो है, मौर्य प्रशासन अत्यधिक केंद्रित था, यह सही है। समाहर्ता राजस्व विभाग के प्रमुख अधिकारी थे। 1 और 3 आपका सही है। कौन सा सही है? 1 और 3 सही है। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम लोग। संगम काल में निम्नलिखित में से किसका वर्णन नहीं मिलता है? किसका वर्णन नहीं मिलता है? चोल का, पांडे का, पल्लव का? केवल पल्लव का नहीं मिलता है। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। संगम काल में पल्लव का वर्णन नहीं मिलता है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है? कौन भावी बुद्ध है? मैत्रेय। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर, मैत्रेय। क्वेश्चन नंबर 5, ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है? गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है कहाँ? तृतीय मंडल में। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, गुप्तोत्तर कालीन समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूमि अनुदान की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई, सही है। समाज में सामंतवाद का उदय हुआ, यह भी बात सही है। परंपरागत
वर्ण व्यवस्था का प्रचलन बढ़ा, ये भी सही है। तो सही उत्तर होगा 1, 2, 3, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, तीनों मेरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, मौर्य काल में प्रचलित विनिमय माध्यम कौन सा था? विनिमय माध्यम कौन सा था? तो क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर पन, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? तो कलहन की पुस्तक का नाम रजत रंगनी है। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। रजत रंगनी का अर्थ अगर आपसे पूछे तो इसका अर्थ होता है राजाओं की नदी, राजाओं की नदी। उपमहाद्वीप तथा कश्मीर के राजाओं का इसमें जो है रजत रंगनी में उपमहाद्वीप तथा कश्मीर के राजाओं के इतिहास से संबंधित है, इतिहास से संबंधित है। ये रजत रंगनी जो है 12वीं शताब्दी में लिखा गया था। कब लिखा गया? 12वीं। बारहवीं शताब्दी में लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? किसके द्वारा? तो लिच्छवी राजवंश के द्वारा स्थापित किया गया। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये कब स्थापित किया गया था? तो ये 6ठी शताब्दी से पहले, शताब्दी से पहले। लिच्छवी राजवंश की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना सुपुष्पा ने की थी। सुपुष्पा ने किसके साथ युद्ध किया था और हरा दिया था? तो सुपुष्पा ने युद्ध करके सुपुष्पा ने आजाद शत्रु को हराया था, आजाद शत्रु को हराया था। ये दुनिया का पहला गणतंत्र, लिच्छवी जो है दुनिया का पहला गणतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, भारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक कौन थे? तमिल अनुवादक सर्वप्रथम, महाभारत के सर्वप्रथम यानी महाभारत को तमिल में अनुवाद करना सबसे पहले किसने किया था? तो सबसे पहले पेरुन देवनार ने किया था, पेरुन देवनार। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। पेरुन देवनार कौन थे? तो ये तमिल भाषा के कवि थे, तमिल भाषा के कवि। 11 नंबर क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित में कौन सा एक प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था? प्रारंभ में भारत का एक शक्तिशाली राज्य था। तो प्रारंभ कब था? तो ईसा पूर्व 6ठी सदी में, ईसा पूर्व 6ठी सदी में तो मगध था। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये सबसे शक्तिशाली राज्य था। 12 नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के अफगान शासक थे? भारत के अफगान शासक कौन थे? इब्राहिम लोदी। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बहलोल लोदी द्वारा प्रथम अफगान वंश की नींव रखी गई थी। अगर प्रथम अफगान वंश की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? नींव तो बहलोल लोदी के द्वारा अफगान वंश की नींव रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, 13 नंबर मेरा क्वेश्चन है, मनेर स्थित
बड़ी दरगाह में किसकी मजार है? यहाँ किसकी मजार है? तो यहाँ जो मजार है मखदूम या हिया की। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। यह मुगलों द्वारा, अगर यह मखदूम या हिया की मजार किसके द्वारा निर्मित है तो यह मुगलों के द्वारा निर्मित है, मुगलों द्वारा निर्मित है। याहिया एक ऊंचे ओहदे वाला पीर था। कौन था? ये पीर था। याहिया एक पीर था। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, वेलेजली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? उसने बसीन संधि की थी, हाँ की थी। बसीन की संधि उसने किया था। उसने मैसूर पर विजय प्राप्त की, हाँ उसने मैसूर पर विजय प्राप्त किया। उसने फ्रांसीसी चुनौती का सामना किया, नहीं, ये गलत है। उसने फ्रांसीसी चुनौती का सामना नहीं किया था। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो बसीन की संधि आपसे पूछे कब हुआ तो कहिएगा 31 दिसंबर 1802 ईस्वी को हुआ था। 1802 ईस्वी को हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेजों के बीच हुआ था और बाजीराव द्वितीय के बीच हुआ था। मैसूर पर विजय अंग्रेजों ने प्राप्त कर लिया था। कैसे प्राप्त कर लिया था? तो चौथा आंगल मैसूर युद्ध हुआ था। चौथा आंगल मैसूर युद्ध हुआ। चौथा आंगल मैसूर युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेजों के बीच हुआ था और टीपू सुल्तान के बीच हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान मर गया। टीपू सुल्तान मर गया। सुल्तान मर गया और अंग्रेज मैसूर पर विजय प्राप्त कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? तो बंबई में हुआ था। बंबई में कहां हुआ था? तो संस्कृत कॉलेज, एक कॉलेज में हुआ था। संस्कृत कॉलेज है जिसका पूरा नाम गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज है, यहां हुआ था। इसकी कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में हुई थी स्थापना। किसने किया था? होम ने किया था। होम ने किया था कांग्रेस की स्थापना। 16 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। कलकत्ता में काल कोठरी की घटना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये घटना जून 1756 में हुई थी, हाँ ये 1756 में हुई थी, ये सही है। इस घटना में 123 अंग्रेज की मृत्यु हुई, ये भी सही है। इस दौरान बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था, ये भी सही है। जब तीनों ऑप्शन सही है तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 1, 2 एंड 3 इज राइट। 17 नंबर क्वेश्चन। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार राज्य से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार राज्य से क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये जगदीशपुर के परमार राजपूतों के उज्जैनिया वंश के एक परिवार से थे। ठीक है, जगदीशपुर के थे और अभी वर्तमान में ये जो है बिहार के भोजपुर जिले का एक हिस्सा है। ठीक है, जगदीशपुर किसका हिस्सा है? तो भोजपुर जिले का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। 18 नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? सही उल्लेख नहीं किया गया है। प्लासी का युद्ध, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला, ये सही है।
द्वितीय मैसूर युद्ध, ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली, ये भी सही है। तीसरा मैसूर युद्ध, ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली, ये सही नहीं है। ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान के बीच हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? तो ये 1789 से 1792 के दौरान हुआ। तो ये वाला मेरा सही नहीं है। कौन सा उल्लेख नहीं किया गया? तो सही ये नहीं किया गया, सी नंबर। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 19 नंबर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म अगर आपसे पूछे इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म जो है 12 फरवरी 1884 को हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो गुजरात में, गुजरात के थे, गुजरात। ठीक है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक भी आर्य समाज के संस्थापक थे। कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा जो है, स्वराज का नारा जो इन्होंने दिया था, कब दिया गया था? 1876 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है, स्वराज शब्द का जो प्रयोग सबसे पहले किया गया था वर्ष 1876 ईस्वी में किया गया था, नारा दिया गया था। इसके बाद लोकमान्य तिलक ने ये बात कही थी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो सबसे पहले इन शब्दों का प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। वेदों की ओर लौटो, यह बात भी किसने कही थी? तो ये बात भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर मेरा क्वेश्चन है। गांधी इरविन समझौते ने डैश को रोक दिया था। किसे रोक दिया था? गांधी इरविन समझौते ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? इन ऑप्शन में से सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी? दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण की रचना की। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये कब हुई थी? तो ये घटना जो है 1858 से 1859 के बीच में हुई थी। 58 से 59 के बीच में हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट क्या है? ये रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ट्वेंटी 23 नंबर क्वेश्चन है। महात्मा गांधी ने किस युगल सिद्धांत को अपनाया जिसके माध्यम से राम राज्य की संकल्पना को महत्व प्रदान किया गया? राम राज्य की संकल्पना को महत्व प्रदान किया गया। सत्य और अहिंसा। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 24 नंबर मेरा क्वेश्चन है। प्रथम विश्व युद्ध के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम विश्व युद्ध के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। तो सही उत्तर इसका है, यह युद्ध 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ था। हाँ, प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ, सही है। इस युद्ध में 37 देशों ने भाग लिया था। नहीं, 37 से ज्यादा देशों ने भाग लिया था। तो ये वाला आपका ऑप्शन दूसरा गलत है। इस युद्ध में संपूर्ण विश्व 2 खेमों में बट गया था तथा मित्र राष्ट्र एवं धुरी राष्ट्र, ये भी बात सही है। पूरा विश्व जो है 2 खेमों में बट गया था, एक मित्र था और एक शत्रु राष्ट्र के रूप में, धुरी राष्ट्र के रूप में बट गया था। तो पहला और तीसरा आपका सही है। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज राइट आंसर। फर्स्ट एंड थर्ड इज राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, 25वां क्वेश्चन है, इंग्लैंड की क्रांति को रक्तहीन क्रांति क्यों कहा जाता है? इंग्लैंड की क्रांति को रक्तहीन क्रांति इसलिए कहा गया है, इसमें एक बूंद भी रक्त धरती पर नहीं गिरा था। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। यह क्रांति कब हुई थी? तो यह क्रांति 1688 ईस्वी में हुई थी। 1688 ईस्वी में हुई थी। क्रांति ने इंग्लैंड की राजशाही सत्ता को चुनौती दी थी। राजशाही सत्ता को चुनौती दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, शीत युद्ध का अभिप्राय क्या है? शीत युद्ध का अभिप्राय क्या है? पूर्व और पश्चिम के बीच तनाव, पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के बीच वैचारिक दुश्मनी। देखिएगा यहाँ पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के बीच वैचारिक दुश्मनी है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। शीत युद्ध में क्या होता है, जैसे जो भी पूंजीवादी कंट्री होता है और उस जो साम्यवादी कंट्री एक दूसरे के क्या वैचारिक दुश्मनी चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? एक सही नहीं है वो आपको बता देना, कौन सा सही नहीं है। निकोलस द्वितीय अलेक्जेंडर तृतीय का पुत्र था। हाँ, अलेक्जेंडर द्वितीय जो है, निकोलस द्वितीय जो है अलेक्जेंडर तृतीय का पुत्र था, ये सही है आपका। 5 जनवरी 1906 का दिन रूसी इतिहास में खूनी इतवार यानी खूनी रविवार के रूप में प्रसिद्ध है। देखिएगा ये डेट जो है ये खूनी रविवार के रूप में प्रसिद्ध तो है, पर ये डेट गलत है। ठीक है, ये 22 जनवरी 1905 की ये घटना है। तो गलत कौन सा सही नहीं है? तो ये आपका सही ऑप्शन बी आपका सही नहीं। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। 22 जनवरी 1950 को खूनी इतवार या रविवार के नाम से जाना जाता है। गोपो एक नवयुक्त पादरी था जिन्होंने फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों का एक संघ बनाया था, ये बात भी सही है। गोपो एक क्या था? नवयुवक पादरी था जिन्होंने फैक्ट्री में काम करने मजदूरों का एक संघ बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, 28 नंबर क्वेश्चन है मेरा, इंग्लैंड का गृह युद्ध किनके मध्य चला था? तो इंग्लैंड का गृह युद्ध इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम एवं संसद के मध्य चला था। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। यह युद्ध कब से कब तक हुआ? 1642 से 1646 तक चला। 1642 से 1646 तक चला। प्रारंभ में तो राजा जो है विजयी हो गया, किंतु बाद में उसकी पराजय हो गई, बाद में वो राजा हार गया। 29 नंबर क्वेश्चन है मेरा, पहली मार्क्सवादी क्रांति किस देश में हुई? पहली मार्क्सवादी क्रांति किस देश में हुई? जर्मनी में नहीं, ग्रेट ब्रिटेन में नहीं, न जर्मनी में हुआ, न ग्रेट ब्रिटेन, न इटली में। कहाँ हुआ? तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी होगा, डी इज राइट आंसर। ये क्रांति हुई रूस में हुई। रूस में ये क्रांति, मार्क्सवादी क्रांति कहाँ हुई? तो रूस में। कब हुआ था? 1917 में। इसे 1917 की क्रांति या रूसी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। रूसी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। थर्टी नंबर क्वेश्चन है मेरा, सप्तवर्षीय युद्ध में कौन कौन से देश शामिल थे? सप्तवर्षीय युद्ध में कौन कौन से देश शामिल थे? इंग्लैंड और फ्रांस शामिल थे। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये सप्तवर्षीय युद्ध कब हुआ था? तो 1756 से
1756 से 1763 तक चला था। 56 से 63 तक चला था। यह युद्ध जो है, यह युद्ध कनाडा, भारत एवं यूरोपीय देशों आदि स्थानों पर हुआ। यूरोपीय देशों के आदि स्थानों पर, आदि स्थानों पर। इस युद्ध में जो है फ्रांस की पराजय हुई इस युद्ध में। 31 नंबर क्वेश्चन है मेरा, बिल ऑफ राइट्स क्या है? बिल ऑफ राइट्स क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले 10 संशोधनों का सामूहिक नाम है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। बिल ऑफ राइट्स जो है 10 संशोधन, ये कब लाया गया था? बिल ऑफ राइट्स ये लाया गया था 1689 ईस्वी में, 1689 में यह बिल लाया गया था। 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश औद्योगिक क्रांति से गुजरने वाला पहला देश है? औद्योगिक क्रांति से गुजरने वाला पहला देश है, कौन सा देश है? जापान, जर्मनी, फ्रांस, इनमें से कोई नहीं, ये तीनों नहीं होगा आपका। तो सही उत्तर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो वो देश कौन सा था? तो वो देश है ब्रिटेन। औद्योगिक क्रांति से गुजरने वाला पहला देश ब्रिटेन है। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ग्रेट ब्रिटेन का साम्यवादी दल नहीं होगा, ये पूर्व के लोगों की कांग्रेस, पूर्व के लोगों की कांग्रेस। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर, पूर्व के लोगों की कांग्रेस। 34 क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित में से कौन से इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का प्रभाव है? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का प्रभाव कौन सा है? कुटीर उद्योग का स्थान मशीनों के इस्तेमाल वाली उत्पादन की फैक्ट्री। सही बात है, छोटे उद्योग की जगह क्या हो? मशीन के इस्तेमाल वाली उत्पादन की फैक्ट्री ने ले ली, तो पहला सही होगा। इससे गांवों में अति जनसंख्या हो गई। नहीं, गांव में संख्या कैसे बढ़ेगा? इसमें कामगार वर्ग आंदोलन का आविर्भाव हुआ। कामगार जो मजदूर थे उसमें आंदोलन का आविर्भाव हुआ। तो पहला और तीसरा आपका सही है। तो पहला तीसरा किसी ऑप्शन में है तो किसी ऑप्शन, तो सही उत्तर ऑप्शन डी, डी इज राइट आंसर। मेरा पहला और तीसरा सही है, तो सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, डी इज राइट आंसर। 34 नंबर क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन है मेरा, 1850 के दौरान ब्रिटेन डैश कहलाने लगा। 1850 के दौरान ब्रिटेन क्या कहलाने लगा? दुनिया का कारखाना। सही उत्तर ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर। 1850 के दशकों में यह बहुत सारे कारखाने लग गए, जिसके कारण यह दुनिया का कारखाना कहलाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, वर्ष 1917 में हुई रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? 1917 में हुई रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय हुई। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन है मेरा, औद्योगिक क्रांति की दौर में निम्नलिखित में से कौन सा देश इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी था? इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी था जर्मनी। सही उत्तर ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन, बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? बिहार में होम रूल के आंदोलन कौन थे? तो मौलाना मजरूल हक थे।
सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। बिहार में मौलाना मजरूल हक थे, लेकिन इसका नेतृत्व जो थे वो कौन कर रहे थे, तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट थे। तिलक और एनी बेसेंट ने इनका नेतृत्व किया था। होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 1916 में की गई थी। अगर आपसे बिहार में किसका स्थापना, इसका जो है नेतृत्व किसने किया, तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। स्थापना 1916 में। बिहार में जब पूछे तब मौलाना मजरूल हक। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन, बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त यानी आर्यों के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा। अनार्य लोगों का आवास स्थल रहा, ये कौन सा जगह है, तो मगध है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। ऑप्शन आपका बी दिया हुआ है, लेकिन आंसर जो है ये सी सही होगा। ऑप्शन आपका विदेह का रहा, लेकिन विदेह नहीं होगा, बुक का आंसर विदेह दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है। मेरे प्यारे छात्रों, मेरे चैनल पहली बार आए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अधिक से अधिक छात्रों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। शेयर इसलिए कर दीजिए कि जो भी छात्र तैयारी करे उन सब तक ये वीडियो पहुंच सके। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। गांधी जी का चंपारण आंदोलन किस लिए था, तो गांधी जी का चंपारण आंदोलन नील की खेती करने वालों की समस्या समाधान के लिए था। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। यह आंदोलन कब हुआ था, तो यह आंदोलन 1917 में हुआ था। गांधी जी को चंपारण किसने आमंत्रित किया था, तो राजकुमार शुक्ल ने। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण में आमंत्रित किया था। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। मेरे प्यारे छात्रों, ये पूरा इस वीडियो में मैंने आप लोग को 40 क्वेश्चन दे दिया है जो हिस्ट्री का ये लास्ट प्रैक्टिस सेट था। इसके बाद अब हम आप लोग को PYQ देंगे, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देंगे जो TRE 1, 2 और 3 में पूछा गया है। ये तीनों TRE का हम आप लोग को हिस्ट्री का ही 40 क्वेश्चन देंगे उसमें। तो ये 15 प्रैक्टिस सेट आप लोग का ये खत्म हो चुका। अब आप लोग को सिर्फ मिलेगा तो PYQ। मेरे प्यारे छात्रों, हमारे चैनल पर 6 से 12 तक का प्रैक्टिस सेट है। जो भी छात्र जिसकी तैयारी करे उनको जो है आप ये वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय।